साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों के बीच में प्रभु के दास योगेश निषाद। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु में आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें दूसरा कुरिन्थी 2:14 के अनुसार जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध वो परमेश्वर हमारे द्वारा फैलाता है। हम उस महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है मेरे प्रियो। और आज सुबह मैं प्रेयर कर रहा था कि प्रभु जी, मैं आज YouTube में मुझे संदेश देना है और मैं कौन सा संदेश दूं, कृपया आप मेरी अगुवाई करें। प्रभु ने प्रार्थना करते समय दर्शन में सांकेतिक भाषा में ऐसे सिर को ढकते हुए प्रभु ने दिखाया और मन में अगुवाई किया कि मैं स्त्री के विषय में कुछ बोलूं। तो प्रियो, आज का जो संदेश है वो स्त्रियों के विषय में होगा कि स्त्रियों को कैसे जीवन जीना चाहिए। वास्तव में आज इस संदेश को जो भी बहनें सुन रही हैं, भाई भी सुन रहे हैं, और यदि वो स्त्रियों को इस संदेश को सुनाते हैं और यदि मैं जितने भी पॉइंट बताऊंगा उनमें से यदि एक भी वचन को वो फॉलो करे परमेश्वर के, तो वास्तव में उनका जीवन फलवंत और आशीषित जीवन होगा। आज का जो स्पेशल मैसेज है वो परमेश्वर मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए, जो मसीह में हैं नहीं भी हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। आइए हम दुआ करें और परमेश्वर आगे वचन की ओर जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद आपने इस दिन को दिया। प्रभु जी, जो आपने स्त्रियों के विषय में बोलने के लिए प्रभु मेरी अगुवाई किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ रब लब सब लब सदोरी न सकबर लब शंधर बर लब रिब लाब। इस समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ सर्प के सिर को एक पैर, भारी मोटा पैर कुचला हुआ है और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर आप ही शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। मेरे प्रियो, यदि आप तकलीफ में झेल रहे हैं, यदि आप दुख में हैं, यदि दुष्ट आपके जीवन में हावी हो गया है, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। परमेश्वर का ये वचन है कि शांति का दाता परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता, तेरी वाणी के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावंद। प्रभु, हम आगे वचन को सीखते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। जितने सुनते हैं प्रभु, सबको ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता। हर एक बात, हर रुकावट को दूर कर। और प्रभु, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। वो दुष्ट हारा हुआ है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आइए हम आज के संदेश वचन की ओर चलें। स्त्रियों को कैसा जीवन जीना चाहिए? पहला पॉइंट मैंने लिखा है, स्त्रियों को सुसमाचार में सहयोग करने वाली होना चाहिए।
सुसमाचार प्रचार में सहयोग करने वाले, है ना। यदि पति पास्टर है तो वेल एंड डन, बहुत अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी सेवा में हैं, फिर भी सेवकाई में मदद करना है। और यदि सेवा में नहीं है तो भी परमेश्वर ने सबसे कहा कि तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ। तो ये सिर्फ पास्टर के लिए ही नहीं है, वरन हर एक विश्वासियों की भी जिम्मेदारी है। हर एक उनके लिए वचन है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। तो हमको जाना है और सुसमाचार सुनाना है। हम पढ़ते हैं वचन फिलिप्पी उसके 4 अध्याय उसके 3 पद को मैं पढ़ूंगा। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वाह, कितना अच्छा बात। मैं जब इस पद को पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जीवन की पुस्तक के विषय में कई बार वचन में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर उन स्त्रियों के विषय में बातें कर रहा है जो परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार को सुनाती हैं। और उन्होंने सहायता किया था पौलुस का। और ये सुनकर, ये लिखा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। वाह, प्रभु ऐसे सहायता करने वाले, प्रभु के राज्य के सुसमाचार को सुनाने वाले, परमेश्वर को खोजने वालों का नाम परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में लिख रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय कि वो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि उस परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, जब आप प्रभु के कार्य में बढ़ेंगे और हाथ बटाएंगे मेरे प्रियो। दूसरा टॉपिक है निर्दोष जीवन जीने वाली हूँ। निर्दोष, निष्कलंक, है ना, पवित्र, जिन पर कोई दोष ना हो। हम पढ़ेंगे वचन 1 तीमुथियुस उसके, जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय का 11वें वचन। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 11वें वचन, यहाँ लिखा है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। मेरे प्रियो, मेरे माताओं, मेरे बहनों, आपको गंभीर होना चाहिए। गंभीर का मतलब हर एक कार्यों में गंभीरता। किसी कार्य को करने के लिए गंभीरता के साथ करते हैं ना, दिल से करते हैं। दोष लगाने वाली ना हो। जैसे लोग कहते हैं कि महिलाओं का कोई काम नहीं, बस खाली एक दूसरे की चारी चुगली करते रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपका नाम उस दोष लगाने वाली या चुगली करने वालियों के नाम लिस्ट में ना आए, और पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में आप विश्वास योग्यता का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें सब बातों में, है ना। तीसरा बात है कि आप भले काम करने वाली हूँ। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 9 और 10, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से,
पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। देखो यहाँ परमेश्वर का वचन सिखा रहा है 10वें पद में, भले कामों से अपने आप को सजाए, ना कि बाल गूंथने, मोतियों से, बहुमूल्य कपड़ों से। भले काम है ना, वचन में हम भले काम के विषय में बहुत सारे वचन देखते हैं। तुम भला काम करो। भला काम क्या है? जब हम निस्वार्थ भावना से किसी की मदद कर देते हैं, वो हमारे लिए भला काम होता है। जैसे भूखा है और यदि हमने उसको 2 वक्त की, है ना, यदि चावल लेके दे दिया, उसको ले जाकर दे दिया फ्री में, है ना, कभू देवे वाली बात नहीं, मतलब कभी आप मुझे वापस देना वाली बात नहीं, हमने मदद कर दिया। निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य भला काम में गिना जाता है। तो यहाँ अगला बार जो बात कह रहा था कि भला काम से अपने आप को संवारें। बहुत ज़्यादा फैशन भी अच्छा बात नहीं है। फैशन के विषय में जो सिखाते होंगे वो सिखाते होंगे। मैं नहीं कहता कि आप फैशन मत करो, आपकी ज़िंदगी है, जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं जिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को भी ध्यान में रखते हुए जीवन जिए। अगली बात है पति के अधीन रहें। इफिसियों उसके 5 अध्याय और उसके 22वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है 5 का 22 में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो स्त्रियों को चाहिए कि वो पति के अधीनता में रहे, है ना। पतियों को उंगली में नचाने वाला नहीं होना है। भले पति और पत्नी एक दूसरे के सलाह से घर परिवार चल रहा है, अच्छा है, कुछ सलाह पत्नी भी देना चाहिए, कुछ सलाह पति भी देना चाहिए, लेकिन एकदम पति के सिर में चढ़कर पति को कमांड करने वाला नहीं होना। ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। पत्नियां पति के अधीन रहे, है ना। अगली बात है हमेशा सजग और सावधान रहें अपने विषय में। हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और उसके 5 और 6वें वचन को जब मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अंत के दिनों में जो है लोग, पहला 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 और 6, है ना, वे भक्ति का तो भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। तो यहाँ एक बात परमेश्वर कह रहा है कि वो दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। कौन लोग? जो लोग भक्ति का तो भेष धरते हैं लेकिन शक्ति को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से परे रहने के लिए परमेश्वर सिखाता है। वो दबे पांव घर में घुस आएंगे, है ना। कब, मैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कब ना जाने फेसबुक में दबे पांव एक दूसरे के साथ, पहले दोस्ती होगा, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाएगा, फिर आखिरी में लड़का धोखा देके भाग गया। कई सारे ऐसे न्यूज़ समाचार हम सुनते हैं
यहाँ परमेश्वर सिखा रहा है कि दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। तो यदि आप दुर्बल पाए गए अपने चरित्र के विषय में, यदि आप दुर्बल हैं, यदि आप अपने जीवन के विषय में दुर्बल हैं, तो कभी भी आप भरमाए जा सकते हैं। कभी भी आप किसी भी व्यक्ति के बहलाने फुसलाने वाली बातों में आप फंस सकते हैं। कई बार समाचार में पढ़ते ना, बहला फुसला कर भगा कर ले गया। तो ये बहलाना फुसलाने वाली बात में आप सजग और सावधान रहें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम कुछ स्त्रियों के उदाहरण को देखते हैं। बाइबल में बहुत सारे स्त्रियों का उदाहरण है। हम मरियम को देखते हैं, रूत को देखते हैं, हन्ना को देखते हैं, सारा को देखते हैं, एस्तेर को देखते हैं। सारा कैसे अपने पति अब्राहम के संग संग वो चली, बूढ़ी होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी ने, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। एस्तेर के विषय में देखते हैं, कितना अच्छा से उन्होंने राज्य का संचालन किया। रूत के विषय में देखते हैं, अपने सास को उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा अपनी सास से, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा घराना मेरा घराना, जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ वहाँ मैं भी जाऊँगी। आज कौन कहता है अपनी सास से? आज तो सास और बहू के विषय में के बीच में तू मैं चलता है ना। बहुत कम ऐसे परिवार पाए जाते होंगे इस दुनिया में जहाँ पर सास और बहू के बीच में झगड़ा ना होता हो। मैं विश्वास करता हूँ मुझे सुनने वाले मेरे मसीह माताओं बहनों, आप ऐसे नहीं होंगे झगड़ा करने वाले, है ना। वचन में लिखा है झगड़ा करने वाली ना हो, दोष लगाने वाली ना हो, है ना। एक लास्ट वचन में कहना चाहता हूँ, नीति वचन 31-30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपकी महिमा की जाएगी, आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मेरी माताओं, मेरे बहनों, अच्छा जीवन जिए, चाल चलन को पवित्र रखें, शुद्ध रखें। बहलाने फुसलाने वाली बातों से आप 10 कदम दूर रहें। पति के अधीन रहें, सिखाने वाले रहें, भले काम करने वाले रहें, निर्दोष पवित्रताई का आप जीवन जिएं और सुसमाचार प्रचार में सहयोग करने वाले आप बन जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की। परमेश्वर मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि जो माताएं निसंतान हैं, जो बहनें है ना, जिनका शादी हो गया है, निसंतान है, बांझ हैं, मैं उनके विषय में प्रेयर करूं। आइए हम उन निसंतान बहनों के लिए प्रेयर करेंगे। आप भी यदि इस समय यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी उन निसंतान बहनों के लिए प्रार्थना करें। आइए अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज इस सुबह के समय में मैं उस विशेष प्रभु निसंतान बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। निसंतान बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आप उनके गर्भ को खोल दे मेरे खुदावन यीशु, आप उनके कोख को खोल दे खुदावन यीशु। प्रभु आपने मनुष्य को बनाया और कहा पृथ्वी में फूलो फलो और भर जाओ। मेरे खुदा हर एक प्रभु जी, चाहे पति के शरीर में कोई रुकावट हो या पत्नी के शरीर में कोई रुकावट हो, हर एक रुकावट बाधा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर होने पाए। हर एक पिता परमेश्वर शारीरिक कमजोरियां, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव यीशु मसीह के नासरी के सामर्थी नाम में नष्ट होने पाए परमेश्वर। अब वो गर्भ खुल जाए मेरे खुदावन यीशु।
हालेलुया। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी धन्यवाद पिता, उन प्रभु माताओं बहनों का गर्भ खुल जाए प्रभु, जो निसंतान है मेरे खुदावंद यीशु। प्रभु दया कर, तेरा वचन कहता है तू बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रभु धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। छू ले प्रभु जी, छू ले छू ले छू ले मेरे खुदावंद यीशु। उन बहनों को छू ले प्रभु जो इस वक्त निसंतान है, उन माताओं को छू ले प्रभु जो इस वक्त निसंतान है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा सामर्थी हाथ को बढ़ा, और प्रभु जितने बहन निसंतान है प्रभु उन सबों को आशीष दे। संतान आशीष की घोषणा हम करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझदास की प्रार्थना को सुन लिया और आशीष दे दिया है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। साथियों, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।